फाइनली एसआरएच ने भी जीत का स्वाद चख लिया कोलकाता नाइट राइडर्स को उनके घर पे हराकर। लेकिन कोलकाता ज़रूर इस मैच से कुछ पॉइंट्स नोट करके आगे जाना चाहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए भी कई सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिन पर वो फोकस करके आगे के मैचेस में जाएगी, क्योंकि अब कहीं ना कहीं एक ब्लूप्रिंट कि कैसे उनको आगे के आईपीएल मैचेस जीतने हैं वो इस मैच के बाद उनको मिल गया होगा। वो सारे पॉइंट्स इस वीडियो में जानेंगे, बिकॉज दिस इज द पोस्ट मैच टॉक फॉर द सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स गेम। शुरुआत एसआरएच की बैटिंग से करते हैं, क्योंकि एसआरएच के लिए सबसे अच्छा पार्ट बॉलिंग तो थी ही, लेकिन बैटिंग कुछ इसी तरीके से एसआरएच आगे भी करना चाहेगा। ओपनर्स ने भले ही बहुत बड़ी पारियां ना खेली हो, लेकिन वो जो स्टार्ट था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो दिया। उसके बाद ईशान किशन आए, लेकिन उतना बड़ा स्कोर नहीं कर पाए पिछले मैच में जैसे अपनी टीम को संभाला था। लेकिन हेनरिक क्लासन और नीतीश कुमार रेड्डी के बीच में वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप आई, क्योंकि अगर वो दो बैटर्स जिनके पास इतना अच्छा एक्सपीरियंस है वो उस इनिंग को लंबा नहीं करते एंड एंड में फिनिश अच्छा नहीं करते, तो शायद एसआरएच और छोटे स्कोर पर रुकता, क्योंकि फिनिशर्स उतना अच्छा रोल नहीं निभा पाए। लेकिन अब उस मेन पॉइंट की बात करते हैं जो एसआरएच की टीम बहुत ध्यान से देख रही होगी और अपने पिछले दोनों मैचेस के बाद इस चीज़ को एनालाइज किया होगा कि आरसीबी वाले गेम में ओपनर से उतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिला था। ईशान किशन ने अच्छी पारी संभाली थी, उसके बाद अनिकेत वर्मा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी। इस मैच में ओपनर्स ने स्टार्ट दिया, मिडल ऑर्डर से परफॉर्मेंस आई, बट फिनिश अच्छा नहीं हुआ, विच इज़ अ वेरी क्लियर पॉइंट कि अगर एसआरएच अपने तीनों बैटिंग डिपार्टमेंट्स में अच्छे से क्लिक करती है एंड वो रिक्वायर्ड रन्स मिलते हैं उनको, देन दे कैन विन द मैचेस इवन इफ कि उनकी बॉलिंग जो थोड़ी सी कंसिडरिंग वीक है बाकी टीम्स के अकॉर्डिंग। अगर ओपनर से अच्छा स्टार्ट मिलता है, मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासन एंड नीतीश कुमार रेड्डी जैसे आज खेले ठीक उसी तरह से खेलते हैं, एंड फिनिशर्स में एक अच्छा फिनिश उनको मिल जाता है जो कोई भी बैटर दे सकता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस में लियम लिविंगस्टन अब भी मौजूद हैं जिनको उन्होंने अब तक यूज़ नहीं किया है। तो ये एक पॉइंट है जो एसआरएच उन बड़े टोटल को हासिल करने के लिए बहुत बहुत ध्यान में रखेगी आगे के मैचेस के लिए। अब उनकी बॉलिंग की बात करते हैं। बॉलिंग में सबसे पहले विकेट गया फिन एलन का, जो लिया हर्ष दुबे ने, एंड इट वाज अ वेरी ब्रेवरी एक्ट, क्योंकि एज स्पिनर्स जब आपको रन्स पड़ने लगते हैं तो कई बार कुछ स्पिनर्स डिफेंसिव हो जाते हैं। हर्ष दुबे ने वो नहीं किया, ही टॉस्ड अप अ डिलीवरी एंड उसके बाद सीधा कैच आया फिन एलन का, जो बैटिंग करते और अगर लंबा टिक जाते तो कोलकाता को मैच ज़रूर जितवा सकते थे, लेकिन हर्ष दुबे ने उनको आउट किया। उसके बाद जयदेव उनादकट ने एक बार फिर दिखाया कि क्यों एक्सपीरियंस हमेशा काम करता है, और वो 3 विकेट्स ले गए। साथ में ईशान मलिंगा एंड नीतीश कुमार रेड्डी दोनों ने काफ़ी अच्छे स्पेल्स डाले और इंपॉर्टेंट विकेट्स ले गए। ये सबसे बड़ी बात थी एसआरएच के लिए। तो एसआरएच के लिए इस मैच में बॉलिंग तो काफ़ी बढ़िया हुई, बट शायद वो एक और चीज़ कंट्रोल करना चाहेंगे, वो है कि उनकी इकॉनमी ज़्यादा महंगी ना हो एंड बीच में वो विकेट्स भले ही ना लेते हो बट वो प्रेशर क्रिएट करते रहे, जो रन रेट है उसको कंट्रोल करके। अब आते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर। सबसे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स की बैटिंग, सिर्फ एक नाम दिखा जो काफ़ी अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए। और अगर वो रन आउट नहीं होते तो जैसे पहले कोलकाता के लिए इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छी इनिंग्स खेली है, ठीक उसी तरीके से इस मैच में भी एक प्रूवन मैच विनर हो सकते थे, एंड ही इज़ नन अदर देन अंकुरिश रघुवंशी। अब अगर अंकुरिश रघुवंशी के ऊपर थोड़ी सी और बातें करें तो अंकुरिश रघुवंशी 2024 से कोलकाता के साथ है। 2024 में एवरेज वाज वेरी डिसेंट, अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे थे। 2025 में एवरेज वेरी डिसेंट थी, स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक था, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर बार एक सेम रोल पर नहीं भेजा गया था उनको। कभी टॉप ऑर्डर पे आते थे, कभी मिडल ऑर्डर में, कभी फिनिश करने के लिए आते थे, बट हर रोल को अच्छे से एक्सेप्ट किया एंड ही डिड द जॉब विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर द टीम। इस सीज़न में भी अब तक 2 मैचेस खेले हैं, 250 लगा चुके हैं ऑलरेडी, और दोनों बार अच्छे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है। तो कोलकाता के लिए एक प्रूवन मैच विनर अब तक साबित हुए नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं अंकुरिश रघुवंशी। तो ज़रूर उनको और बेटर तरीके से यूटिलाइज करना चाहेगा कोलकाता नाइट राइडर्स का कैंप। अब अगर दूसरे बैटर की बात करें तो रिंकू सिंह, जो अच्छा खेल रहे थे बट अगेन वो भी आउट हो गए, और उसके बाद से कोलकाता के पास कोई चांस नहीं था, क्योंकि फिनिशर्स अगेन वो नहीं अच्छे से निभा पा रहे थे रोल, जिसके चलते अब रिंकू सिंह पर शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ेगी कि ना सिर्फ वो एक इनिंग्स बिल्ड करे अगर वो 5वें या 6ठे नंबर पर आ रहे हैं, बट अगर उनकी बैटिंग जल्दी आती है
तो उनको वो फिनिशर वाला रोल भी कहीं ना कहीं अब उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिनिश नहीं कर पा रहे कोलकाता के बैटर्स, जो कि कोलकाता अब शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी रिंकू सिंह पर ही डालेगी। तो कोलकाता के लिए बैटिंग में ज़रूर अजिंक्य रहाणे पिछले बार बहुत अच्छी इनिंग खेली थी अगेंस्ट मुंबई, इस मैच में आउट हो गए जल्दी, तो बैटिंग पूरी कोलैप्स कर गई थी कोलकाता की। बट होपफुली वो इस चीज़ को फिक्स करेंगे, क्योंकि पिछले मैच में अच्छी बैटिंग हुई थी। एंड अगर बैटिंग क्लिक करती है और अच्छे खासे रन्स बनते हैं, तो कंसिडरिंग कि उनका पेस अटैक ठीक ठाक विकेट्स ले रहा है, तो वो मैचेस भी जीत सकते हैं वो। अब पेस अटैक की बात आ गई है तो बॉलिंग की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता के लिए सबसे अच्छी बात है कि पेस अटैक विकेट्स ले रहा है। मुजरबानी जो पिछले मैच उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इस मैच 4 विकेट्स ले गए। वैभव अरोड़ा भी 2 विकेट्स ले गए। कार्तिक त्यागी ने ट्रेविस हेड को आउट किया। बट तीनों पेसर्स के लिए विकेट्स अच्छी बात है वो ले रहे हैं। शायद एक पॉइंट जो कोलकाता उन पेसर्स से चाहेगा कि उनकी इकॉनमी जो महंगी होते जा रही है उसको थोड़ा सा और कंट्रोल करे। हालांकि उतनी भी बुरी नहीं थी, कंसिडरिंग कि ईडन गार्डन्स की पिच है और सामने एसआरएच जैसी टीम है जहां पर बैटर्स की काफ़ी अच्छी डेप्थ है, तो उतनी भी बुरी नहीं थी। बट हाँ, अगर 10 के ऊपर वो इकॉनमी जा रही है तो कहीं ना कहीं उसको कंट्रोल में लाना चाहेगी कोलकाता, ताकि आगे के मैचेस में अब से जो परेशानियां आ रही हैं वो आगे के मैचेस में ना आए। लेकिन इससे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, एंड इनफैक्ट अगर कोलकाता को मैचेस जीतने हैं तो उसमें फिक्स लाना बहुत ज़रूरी है, एंड इट इज़ कि सुनील नरेन एंड वरुण चक्रवर्ती को विकेट्स मिले। क्योंकि सुनील नरेन जो पिछले मैच में ज़रूर विकेट लिए थे, इस मैच में विकेटलेस गए, लेकिन इकॉनमी भी थोड़ी सी ऑन अ हायर साइड जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है वरुण चक्रवर्ती का आउट ऑफ फॉर्म होना, क्योंकि वर्ल्ड कप के लेटर हाफ से ही वरुण चक्रवर्ती विकेट्स भी कम ले रहे हैं एंड रन्स भी काफ़ी लीक कर रहे हैं, जो कि इन 2 मैचेस में अगेन रन्स देते हुए दिखे वरुण चक्रवर्ती। तो स्पिन में ज़रूर कोलकाता के लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है कि उनके 2 प्रोमिनेंट विकेट टेकर्स जो पिछले कई सीजन से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एंड बड़े बड़े विकेट्स ले रहे थे उनके लिए, वो जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए। एंड वरुण चक्रवर्ती अगर विकेट्स लेते भी हैं तो रन्स जो वो लीक कर रहे हैं उसको उन्हें कंट्रोल करना होगा। तो ये चीज़ ज़रूर कोलकाता के लिए एक बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, जो शायद आगे के मैचेस में भी उनको प्रॉब्लम दे सकता है, तो इसको ज़रूर वो फिक्स करना चाहेंगे। तो यही सारी बातें थी इस मैच में से इस वीडियो के लिए। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना इस वीडियो को। ऑल्सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।